आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान का श्लोक है जो राम रक्षा स्तोत्र के आरंभ में गाया जाता है। इसी पर आज हम पुनर्विचार करने वाले हैं। ध्यान के लिए जो दो पहले गुण बताए हैं वो है आजानुबाहु और धृतशर धनुष। आजानुबाहु उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं इतनी बड़ी हों कि घुटनों तक आती हों। ये क्षत्रिय का अथवा योद्धा का बहुत बड़ा गुण है। इसी प्रकार आपने सुना होगा पहले बड़े शूरवीरों को महाबाहु कहकर भी संबोधित किया जाता था। सामान्य अर्थों में आप कह सकते हैं बड़ी भुजाओं वाला या जिसकी घुटनों तक भुजाएं आती हों ऐसा व्यक्ति। मेरे विचार से इसका शाब्दिक अर्थ मात्र ना लेकर इसे गुण रूप में देखना चाहिए, या कहें कि गुण रूप में भी देखना चाहिए कि उनकी पहुंच असामान्य है। सामान्य लोगों का क्या रहता है, हमारे जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक नहीं आती, इतनी बड़ी भुजाएं हमारी नहीं होती साधारण लोगों की। तो जिसकी असामान्य पहुंच होती है उसको आजानुबाहु या महाबाहु कहकर समझना चाहिए। धृतशर धनुष अर्थात जो धनुष बाण धारण किए हुए हो। जब इन दो शब्दों को एक साथ में कहा गया है और वो भी श्लोक के आरंभ में, तो मुझे लगता है कि भगवान राम को उनके क्षत्रियोचित या फिर कहें कि वीरोचित गुणों को पहले ध्यान करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री राम का ध्यान करना हो तो उनको क्षत्रिय रूप में या वीर रूप में ध्यान करना चाहिए। उनकी वीरता को पहले स्मरण करना चाहिए, पश्चात अन्य गुणों को। आजानुबाहु श्री राम धनुष बाण धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करने से ये विश्वास मन में दृढ़ हो जाए कि भगवान राम परम सामर्थ्यवान है। उसके बाद आगे का पाठ हो, बद्ध पद्मासनस्थम, बद्ध पद्मासन से विराजमान है। ऐसा लगता है जैसे कहा जा रहा हो कि वो श्री राम परम वीर हैं, साथ ही दिव्यता, धैर्य और शांति से युक्त हैं। उनका बल, उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में है। पीतम वासो वसानम, अब इस पर विचार करने से पूर्व देखिए नाना अलंकार दीप्तम और दधत मुरु जटा मंडनम, इन दोनों शब्दों को। अनेक प्रकार के अलंकारों से दीप्त तो कोई बड़ी बड़ी जटा धारण करने वाला तपस्वी सहसा नहीं होता। एक शब्द राजसी भाव दर्शाता हुआ लग रहा है और एक से तपस्वी जैसा लग रहा है। तो फिर पीले रंग के वस्त्र पहने राजा राम का ध्यान करें या तपस्वी रूप में रह रहे श्री राम का। इसमें मुझे लगता है, हो सकता है मेरा सोचना ठीक ना हो, परंतु फिर भी कि ध्यान तो वनवास के समय के श्री राम का ही है। और ये जो अलंकार हैं ये वास्तव में उनके अनेकों दिव्य गुण हैं जिनके कारण उनका व्यक्तित्व जगमगा रहा है। नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, उनके नेत्र मानो किसी नए खिले हुए कमल दल से स्पर्धा कर रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे कदाचित ऊर्जा, कोमलता, स्फूर्ति इस प्रकार के गुणों का कोई संकेत है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से युक्त नहीं होता, ऐसे ही उनकी दृष्टि भी संसार में होने पर भी माया से युक्त नहीं होती। भगवान के विभिन्न रूपों का स्मरण करते हुए प्रसन्न रूप का ध्यान करने को कहा जाता है। इस श्लोक में भी ऐसा ही लगता है। श्री राम वीर हैं, आजानुबाहु हैं, धनुष बाण धारण किए हैं, परंतु प्रसन्न हैं। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम, श्री राम का ध्यान माता सीता के साथ करना चाहिए जो उनकी बाईं ओर विराजमान है। श्री राम के नेत्र सीता जी के मुख कमल से मिल रहे हैं, अर्थात सदैव सीता जी की ओर उनका विशेष आकर्षण है। सीता जी को श्री राम कभी नहीं भूलते, अतः सीता जी को भूलकर श्री राम का ध्यान नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट संकेत इसमें मुझे दिखाई देता है। नीरदाभम, चंद्रमा के समान सौम्यता से युक्त, जिनके स्मरण से मन को आनंद और शांति की प्राप्ति होती है, जिनकी आभा मेघ के समान है, ऐसे करुणामय भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम के इस ध्यान श्लोक पर हमने विचार करने का एक प्रयास किया। कितना ठीक रहा कितना नहीं, ये ईश्वर पर छोड़ते हुए आपसे विदा लेते हैं। आज यहीं रुकते हैं। शीघ्र ही किसी अन्य श्लोक के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।